बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप सबको शामिल फूड किचन में वेलकम कहती हूँ। आज मैं लेके हूँ सिंधी बिरयानी की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए देखते हैं सिंधी बिरयानी बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है। तो बड़ी साइज़ की प्याज लेकर उनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। 4 बड़े साइज़ के टमाटर उनको मैंने स्लाइसेस में कट किया हुआ है। हाफ बॉइल्ड किए हुए आलू हैं, 4 अदद हैं। 1 कप दही है। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है। 4 लेमन उनको मैंने ऐसे कट कर लिया हुआ है। आलू बुखारा है। 8 सब्ज़ मिर्च उनको मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। 1 प्याली भर के धनिया है। 1 प्याली भर के पुदीना है। नमक लिया है 1 टेबलस्पून। सुरख मिर्च ली है 1 टेबलस्पून। गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून। ज़रदा रंग लिया है 1 टीस्पून। बड़ी इलायची ली है 4 अदद। दालचीनी का टुकड़ा लिया है। बादियाने फूल लिए हैं 4 अदद। 5 अदद मैंने यहाँ पे छोटी इलायची ली है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर ली है साबुत वाली। ज़ीरा लिए है 1 टीस्पून। लौंग लिए हैं 7 से 8। 3 कप यहाँ पे मैंने चावल लिए, इनको मैंने भिगो के रख लिया हुआ है। सबसे पहले देचकी के अंदर 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। इसके अंदर कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और ब्राउन करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसमें से थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूँगी। अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इनको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन डालने के बाद चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। सुरख मिर्च ऐड कर देंगे। गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। साथ में ही सारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे। इन्हें मिक्स कर लेंगे। इन सारी स्पाइसेस को डाल के चिकन को फ्राई करते हुए मुझे 1 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी। ये पहले से हाफ बॉइल्ड है। आलू डाल के मैंने 1 मिनट तक इसकी बुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी। दही डाल के मिक्स कर लेंगे। दही डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। इसे कुक करेंगे यहाँ पे 10 मिनट के लिए। अब दूसरी साइड देचकी में 4 लीटर पानी ऐड करेंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और पानी को बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ चुका है। अब पानी के अंदर हम 1 और 2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून ही ऑयल ऐड कर देंगे। दो अदद करी पत्ता ऐड कर देंगे। अब इसमें चावल ऐड कर देंगे। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावलों को हम एक कनी रख के बॉईल करेंगे। चिकन को कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं।
देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेंडर हो गया है, बहुत अच्छा कुक हो गया है। अब इसके अंदर कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, कटे हुए लेमन ऐड कर देंगे, कटी हुई सब्ज मिर्च ऐड कर देंगे, धनिया ऐड कर देंगे, पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे, आलू बुखारा ऐड कर देंगे। इनको हल्का सा मिक्स करेंगे। चावल हमारे बिरयानी के लिए कुक हो चुके हैं, अब मैं इनको स्टेन कर लूँगी। टमाटर डाल के कुक होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। टमाटर तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। ये मेरा बर्तन छोटा है, मैं इसे बड़े बर्तन में कन्वर्ट कर लूँगी। चिकन को मैंने बड़े बर्तन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। आप मेरी इस रेसिपी को सेम टू सेम ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सबसे पहले इसके ऊपर फूड कलर ऐड कर देंगे, फ्राई की हुई प्याज ऐड कर देंगे। ये हमने फ्राई करते वक्त निकाल के रख ली थी थोड़ी सी। कटे हुए लेमन डाल देंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और पुदीने के पत्ते ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसे 15 मिनट्स का दम देंगे। तो पहले 5 मिनट हम इसके मीडियम टू लो फ्लेम पे दम लगाएंगे और अगले वाले 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे इसको दम देंगे। सिंधी बिरयानी को दम लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हम इसके अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। माशाल्लाह देखिए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है। एक एक दाना इसका अलग है। बहुत ही ज़बरदस्त सिंधी बिरयानी बन के तैयार हुई है। आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी सिंधी बिरयानी बनेगी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़। मिलते एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें। आमीन।